गरीब लड़की को मिला फरिश्ता। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी है। मैं एक साधारण परिवार की जिम्मेदार लड़की थी, गरीब माता पिता की। बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर मुझे बढ़ाया था, इसी आशा में कि मैं बड़ी होकर अच्छा पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ कर लूंगी। मैंने अच्छी पढ़ाई की, फिर भी मैं कई दिनों से बेरोजगार थी। एक एक रुपए की कीमत जैसे लाखों लग रही थी। इस उठापटक में थी कि कहीं नौकरी लग जाए। आज मेरा एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे। घर में भी पैसे नहीं थे, मुझे कम से कम 200 रुपयों की जरूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मान के तैयार कर पहन, अपनी डिग्री की मोटी फाइल लेकर तैयार होकर घर से निकल पड़ी। पाले के 2 बिस्कुट खा लिए, जल्दी जल्दी पैदल चलते जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंची कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी, क्या करूंगा अब, कैसे पहुंचूंगी। पास के मंदिर था, वहां पर जा पहुंची, दर्शन किया और सीढ़ियों पर बैठ गई। तब मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था, उसके कटोरे में काफी ज्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोली, आप क्या मदद करोगे, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराता बोला। मैं चौंक गई, उसे कैसे पता मेरी जरूरत। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उस कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो, जरूरतमंदों की मदद करने। कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखती रह गई। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताती हुई वहां से अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच गई। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी हो गया, अच्छी नौकरी भी मिल गई। मैं खुशी खुशी वापस आया, सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंची, बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुंची, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मुझे मानो शौक लग गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक होकर उस फकीर को देख रही थी। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंख से आंसू निकल गए। वो भिखारी कहा था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता मेरा भगवान था। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है। किसने देखा है भगवान को, बस इसी तरह मिल जाते हैं। जीवन का सत्य यही है, फरिश्ते कभी भी मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी है कहानी, जरूर बताइए। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।